अपने और अन्य के सम्यक्त्व की पहचान हो जाती है। पहले की बहुत अच्छी बात आई थी। सबसे अंत में प्रश्न था कि जीवों के घात से मिथ्या दृष्टि के अनुकंपा नहीं है, तो अज्ञानवश सम्यक दृष्टि जीव से भी जीवों का घात हो जाने पर उसके अनुकंपा कैसे रहे। सम्यक दृष्टि को जो जीव तत्व का ज्ञान है, अतः अज्ञान के कारण तो जीव घात में प्रवृत्ति नहीं, माने वो जानता है कि कहाँ कहाँ जीव की सत्ता पाई जाती है और उसे उसमें भरोसा भी है। लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में विद्यमान आवृत और प्रमाद से जीवों का घात हो जाता है, वहां उसे वह अपना अपराध स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कहता कि ये जीव ही नहीं है, यह जीवों के घात करने में क्या हानि है। इस प्रकार इसके आंशिक अनुकंपा विद्यमान होने से कोई विरोध नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ेगा आगे? प्रश्न है। नहीं पढ़ोगे? आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही। आ रही भी है बस? हाँ आ गई। पढ़ो। हाँ पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य रूप ये चार गुण स्वयं सम्यक दृष्टि के अनुभव गोचर हैं। कदाचित दूसरे भी जान सकते हैं, यह बात तो समझ में आ गई, परंतु छद्मस्त को स्वयं का भी सम्यक दर्शन अनुभव गोचर नहीं है। इसका क्या कारण है? पढ़िए समाधान। दर्शन मोह के उपशम, क्षयोपशम या क्षय के समय आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का लाभ होना तत्वार श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन है। आत्मा का यह परिणाम अति सूक्ष्म है, अतः इसे छद्मस्त जानने में समर्थ नहीं है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य रूप चार चिन्हों द्वारा वह स्थूल रूप में स्व संवेदनमय अनुभव गोचर है। इनसे ही सम्यक दर्शन का अनुमान होता है। यद्यपि अभेद विवक्षा में ये सम्यक दर्शन से अभिन्न है, तथापि भेद विवक्षा में पृथक पृथक हैं। ये सम्यक दर्शन के कार्य हैं। कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है, अतः इन चिन्हों से अपने और अन्य के सम्यक की पहचान हो जाती है। देखिए, वो कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन का परिणाम है वो तो सूक्ष्म है, तो इसलिए वो तो छद्मस्त के ज्ञान में नहीं आता, छद्मस्त को अनुभव गोचर नहीं। लेकिन इसके साथ प्रकट होने वाले ये जो चार चिन्ह बताए थे, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ठीक है, वो सम्यक दर्शन के कार्य हैं और भेद विवक्षा में सम्यक दर्शन से भिन्न है, और अभेद विवक्षा में सम्यक तो इन चिन्हों के द्वारा सम्यक दृष्टि उसका अनुमान लगा सकता है। आगे पढ़िए। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी कृत अष्टपाहुड़ जी में दर्शन पाहुड़ गाथा 2 को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये चार सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह हैं। इनसे अपने या अन्य के सम्यक की परीक्षा पहचान हो जाती है। सर्वथा एकांत तत्व को कहने वाले अन्य मतियों का श्रद्धान बाह्य अन्य कुलिंगी भेषों में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप चार गतियों को अपना स्वरूप मानना, एकांत से पर्याय में आत्मबुद्धि का अभिमान करना इत्यादि अनंतानुबंधी क्रोधादि के कार्य हैं। इसका उदय जिसके नहीं है उसके प्रशम नामक गुण जानना।
देखिए किसका उदय नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय का जिसके उदय नहीं है उसके प्रशम गुण पाया जाता है। इन्होंने 2-4 ये बाह्य चिन्ह बताए इसके। ये सर्वथा एकांत तत्व को कहने वाले अन्य मतियों का श्रद्धा, माने जो एकांत तत्व की निरूपणा करते हैं ऐसे कुगुरु कुशास्त्र उनका श्रद्धा, जो बाहर में अन्य कुलिंगी खोटे भेष धारण करते हैं उसमें सत्यार्थ पने का अभिमान करना, नारक मनुष्य त्रियंश देव रूप गतियों को अपना स्वरूप मानना, क्योंकि ये तो देह के संयोग से प्राप्त दशाएं हैं, और एकांत से पर्याय में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि माने ये मैं हूं ऐसा अभिमान करना, ये अनंतानुबंधी क्रोध आदि के कार्य हैं। और जिसके अनंतानुबंधी आदि का उदय नहीं है उसके प्रशम नामक गुण होता है। पढ़िए। किसी ने अपना बुरा किया हो तो उसका घात करना आदि विकार रूप बुद्धि मिथ्यात्व में होती है। सम्यकदर्शी ऐसा विचार करता है कि मेरे बुरा होने का मूल निमित्त कारण तो मेरे पहले के मेरे ही परिणामों से बंधे पाप कर्म का उदय है, अन्य तो इस निमित्त के निमित्त हैं, उनका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार मध्यस्थ भाव पूर्वक कषाय की मंदता होने से द्वेष बुद्धि का अभाव होना प्रशम गुण है। देखो उसको इसलिए क्रोध आदि नहीं होते, वो जानता है कि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, मेरा बुरा करने वाले मेरे ही पहले किए गए परिणाम, और उन परिणामों से जैसा कर्म का बंध हुआ उसके अनुसार मुझे बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, इसलिए उसे दूसरे किसी पर वैसा अनंतानुबंधी क्रोध आदि नहीं होता, इसलिए उसके द्वेष बुद्धि न होने से प्रशम माने समता शांत गुण पाया जाता है। भाव यह है कि सम्यक दृष्टि जीव के शंका नहीं होने से उसका किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ संयोग वियोग यश अपयश आदि शुभ अशुभ प्रसंग किसी में किसी के द्वारा नहीं होते हैं, ये सभी कर्माधीन है। ऐसा श्रद्धान होने से सम्यक्ति को शत्रु में भी बैर भाव नहीं होता है, यद्यपि उसके अनंतानुबंधी क्रोधादि के बिना शेष चारित्र यद्यपि उसके अनंतानुबंधी क्रोधादि के बिना शेष चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से न्याय रूप आरंभ आदि क्रियाओं में हिंसा आदि पाप होते हैं, तथापि वह उन्हें अच्छा नहीं मानता है। अविरत सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का तो उपशम नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी क्रोधादि के उदय का अभाव रूप उपशम है, यही इसका प्रशम गुण है। देखिए ये जो सम्यक दृष्टि है इसको ये निर्णय हुआ है, शंका नहीं है, माने उसको किसी प्रकार का संशय नहीं है, उसको पक्का निर्णय हुआ है। कैसा कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का भला बुरा नहीं कर सकता। ठीक है, व्यक्ति की तो बात ही क्या, जैन दर्शन के हिसाब से, जैन दर्शन माने वस्तु का स्वरूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि संयोग वियोग यश अपयश जितने भी शुभ अशुभ प्रसंग हैं वो किसी में किसी के द्वारा नहीं होते, ये सभी कर्माधीन है निमित्त की अपेक्षा, और परमार्थ से देखें तो अपने परिणामों के अधीन है, कि जैसा ये जीव परिणाम करता है शुभ और अशुभ उसके हिसाब से कर्म बंद होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को शत्रु में भी बैर भाव नहीं होता। तो कौन सा बैर नहीं होता, देखो 4 प्रकार का क्रोध है, 4 प्रकार का मान है, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार का लोभ। पता है आप लोगों को 4 प्रकार कौन से हैं उसके? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानवन प्रत्याख्यानावरण और संजुलन।
तुम अपने बंद करोगे तो इन्हें चार चौकड़ी कहते हैं। पहला अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी क्या करती है? वो सम्यक दर्शन की घातक प्रकृति है, वो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, अब उसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं रहता, उसका उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। दूसरे नंबर की अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान माया लोभ, ऐसे अप्रत्याख्यानावरण के चार भेद। अप्रत्याख्यानावरण का क्या काम है कि वो देशव्रत नहीं होने देती, एक देश संयम नहीं होने देती, वो अप्रत्याख्यानावरण है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, ठीक है, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग होता है। और अप्रत्याख्यान माने जो बिल्कुल भी प्रत्याख्यान ना होने, माने जरा सा भी त्याग ना होने दे, माने स्थूल व्रत भी नहीं होने दे, जिसको कहते हैं हम देश व्रत, अणुव्रत भी ना होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यानावरण ये जो महाव्रत आदि ना होने दे, उसको कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। और चौथी है संजुलन, जो यथाख्यात चारित्र ना होने दे, वो संजुलन कषाय। तो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी तो चली गई, इसलिए उसको उस संबंधी, देखो यहाँ एक शब्द आया बहुत अच्छा कि उसके हिंसादि तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं देखो, यद्यपि उसके अनंतानुबंधी क्रोध आदि के बिना शेष चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, शेष चारित्र मोहनीय कर्म कौन कौन सा? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और नौ कषाय, इनके उदय से क्या होता है? न्याय रूप आरंभादि क्रियाओं में हिंसादि पाप होते हैं, माने वो भी घर गृहस्थी के काम करता है, उसके भी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि पाप होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दिया, कैसे होते हैं? ये देखो, न्याय रूप। कैसे? न्याय रूप। न्याय रूप का मतलब हो गया कि अब अनंतानुबंधी कषाय जनित नहीं होते, अनंतानुबंधी वाली कषाय तो चली गई। देखो, अज्ञानी और ज्ञानी में, दोनों में इतना अंतर है कि अज्ञानी को अन्याय के पाप भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञानी को अगर कदाचित उसकी भूमिका में पाप होते हैं तो अन्याय के नहीं होते, न्याय रूप होते हैं। मतलब क्या? जैसे वो खाना तो खाएगा, ठीक है, लेकिन अपना खाना खाएगा, किसी दूसरे का छीन कर नहीं। जैसे भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थानवर्ती, उनके 96,000 रानियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक भी ऐसा नहीं हो सकती कि बिना विवाह के ही किसी अन्य पर स्त्री का सेवन नहीं हो सकता। तो स्त्री सेवन तो है, लेकिन कैसा है? न्याय रूप। तो इस प्रकार अज्ञानी के तो कोई विवेक नहीं है कि न्याय का पाप है कि अन्याय का पाप है, लेकिन ज्ञानी को ये विवेक है, क्योंकि उसको उतनी भयंकर कषाय नहीं है, ऐसी कि अनंतानुबंधी वाली। उसको ये समझ में आ गया कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अभी शेष चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर और अपने पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर उसके 4 कषाय भी होती हैं, 5 पाप भी होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी वाले नहीं, कि जो अनंत संसार का अनुबंध कराए, ऐसे उसको हिंसादि क्रियाएं नहीं होती। और जो होते हुए पाप हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं मानता। अविरत सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का तो उपशम नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध आदि का उदय का अभाव रूप उपशम है, यही इसका प्रशम गुण है। मतलब आप ये मत समझना कि सामने वाला उसको गाली देगा और वो चुप बैठा रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि निचली भूमिका में वो उसका प्रतिकार भी करेगा, लेकिन फिर भी प्रशम गुण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी वाली उसको कषाय नहीं, तो भूमि का प्रमाण उसके जीवन में प्रशम पाया जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो हाँ जी। हम्म नहीं, न्याय रूप तो हो सकते हैं अज्ञानी के
अन्याय रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो जो अभ्यास दशा में है, अभी प्रश्न ये आया कि जो सम्यक दृष्टि तो नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अथवा यूं कहिए कि सम्यक के सन्मुख हैं, ठीक है, जिन आगम को मानते हैं, उनके जीवन में भी अन्याय के पाप नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये बात ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संसार से भयभीत हो विरक्त रहना चार्जिंग पर धर्म और धर्म के फल में परम उत्साहित होना संवेग है। साधर्मियों से अनुराग करना, पंच परमेष्ठियों में प्रीति भाव रूप भक्ति प्रकट होना भी संवेग है। पलट देना। देखिए संवेग क्या है? अस्थि से कहें तो संवेग, और नास्ति से कहें तो निर्वेग। संवेग माने उत्साह, किसी चीज के प्रति माने उछाव, और निर्वेग माने क्या है? वैराग्य। तो ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। संसार से भयभीत होकर विरक्त रहना, भयभीत होकर माने कि ये तो दुख के कारण है, ये सुख के कारण नहीं है, ऐसा जानकर उनसे विरक्त रहना। धर्म और धर्म के फल में परम उत्साहित होना, इसका नाम संवेग है। और इसके लक्षण क्या है? कि साधर्मियों से अनुराग, पंच परमेष्ठियों में प्रीति भाव, ये सब संवेग के चिन्ह हैं। संवेग में निर्वेद भी गर्भित है। निर्वेद माने कि कहीं तो उत्साह है और कहीं से अनुत्साह है। अज्ञानी का उल्टा है। अज्ञानी को माने विषय भोगों में उत्साह है, धर्म और धर्म के फल में निरुत्साह है, और ज्ञानी का उससे अपोजिट है। ठीक है, पढ़िए आगे। संवेद में निर्वेद भी गर्भित है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव रूप धर्म की प्राप्ति में अनुराग हो जाने पर अन्य सभी अभिलाषाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अतः वह समस्त पर द्रव्यों से विरक्त हो जाता है, यही निर्वेद है। इस प्रकार संवेग में निर्वेद का स्वरूप भी जानना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो जिस गुण स्थान वाला है, उसके उस गुण स्थान प्रमाण, उसकी भूमि का प्रमाण, वो विरक्ति दिखाई देती है। जैसे चौथे गुण स्थान वाले के और पांचवें गुण स्थान वाले के अगर कंपैरिजन करेंगे, तो पांचवें वाले के सामने चौथे वाले को कोई विरक्ति दिखाई नहीं है। ठीक है, और फिर छठे सातवें गुण स्थान वालों के सामने तुलना करें तो चौथे पांचवें वाले की भी कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो गुण स्थान प्रमाण बाहर में दिखती है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की श्रद्धा ठीक हो गई। श्रद्धा की अपेक्षा वो पर द्रव्यों से विरक्त है। अब अनुकंपा पढ़ी। सभी प्राणियों में उपकार की बुद्धि और समस्त जीवों में मैत्री भाव प्रकट होना अनुकंपा है। वास्तव में पर के प्रति अनुकंपा अपनी ही अनुकंपा है, क्योंकि जब यह जीव पर का बुरा करना सोचता है, तब अपने कषाय रूप अशुभ भावों से अपना ही बुरा होता है। जब पर का भला होना सोचता है, तब अपने कषाय मंद कषाय रूप शुभ भाव होने से अपना ही भला होता है। इस प्रकार अन्य जीवों की रक्षा करने में अपनी ही अनुकंपा जानना। देखो, जो जीवों पे दया करता है तो वो जीवों पे नहीं करता, स्वयं पे करता है। और जो किसी का बुरा करता है तो किसी का बुरा नहीं करता, स्वयं का बुरा करता है, क्योंकि अपने कषायों में तीव्र कषाय से अपनी आत्मा का घात करता है। आगे पढ़िए। सर्वज्ञ कथित आगम से जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर उनसे उनके प्रति ऐसी बुद्धि होना कि जैसे केवली भगवान ने कहे हैं उसी प्रकार का ही है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार उनमें आस्तिक्य भाव प्रकट होना आस्तिक्य गुण है। पूछने की बात है कि हमें भगवान की बात, उसमें श्रद्धा है कि नहीं। ठीक है, और जो सम्यक दृष्टि है उसको पूरा निर्णय हुआ है सर्वज्ञ का, तो उसको कि भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है वो वैसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा उसको निशंक निर्णय होता है। ठीक है,
माने अगर भगवान ने कहा ना कि आलू में अनंतानंत जीव है, तो उसको उसका भी आस्तिक्य भाव होता है, क्योंकि जो प्रयोजनभूत तत्वों में उसने निर्णय किया कि रागादि दुख रूप घनेरे, तो उसको इसकी जब प्रतीति हुई तो उसको केवली भगवान का भी निर्णय हुआ, क्योंकि वचनों से वक्ता की प्रामाणिकता होती है। क्या कहा? पहले वचनों से वक्ता की प्रामाणिकता होती है, और जब वक्ता की प्रामाणिकता हो जाती है तो उसके वक्ता से सभी वचनों की प्रामाणिकता आती है। समझ में आया ना? पहले आप जैसे किसी दुकान से सौदा लाते हैं, तो पहले आप लाके यूज करके देखते हैं, तो जब आपके 2-4 सामान अच्छे निकलते हैं, आपका रेट उसका जेन्युइन होता है, 2-4 बार आप मार्केट से उसका रेट भी लेते हैं, तो आपको क्या उस दुकानदार पर भरोसा हो जाता है। और जब भरोसा हो जाता है, अब वो कोई भी चीज दे, अब आपको दोबारा कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती, अब आपकी श्रद्धा निशंक रहती है। उसी प्रकार पहले प्रयोजनभूत जो वचन है, माने 7 तत्व के संबंध में, उसके द्वारा सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय होता था। और जब सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय होता है, तो उनके सभी वचनों में आस्तिक के भाव होता है। ठीक है ना? आपको ये नहीं कहता कि गिन के तो बताओ पहले कि आलू में इतने अनंतानंत जीव है। ठीक है? तो वक्ता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। तो ये सम्यक दृष्टि का आस्तिक्य गुण है कि भगवान ने जैसा पदार्थों का स्वरूप कहा, उसमें उसका आस्तिक्य भाव होना कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, अन्यथा नहीं ही है। आगे पढ़िए। इस भैया प्रकार मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, पूछिए। ये अनुकंपा के विषय में पूछना था मुझे। हाँ जी, मुझे बोलिए। ऊपर आ गया कि जैसे इसमें ये बताया कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो हमारा अपना ही बुरा होगा, उसका तो उसके कर्मों के अधीन है। और अगर अच्छा सोचते हैं तो हमारा अच्छा होगा, उसका फिर अगेन उसके कर्मों के अधीन है। ठीक लेकिन है। इसमें मुझे एक बात ये पूछनी कि कई बार हम किसी के लिए कुछ जानबूझ के नहीं सोच रहे, किसी के लिए मतलब हम मन करके ऐसे नहीं बैठ रहे कि हाँ इसका ऐसे बुरा हो जाए, ऐसे बुरा हो जाए। सही है। लेकिन कभी कभी मतलब अपने आप हो जाता है, जैसे किसी के साथ कुछ घटना हुई खराब, तो ऐसे के मन में आ जाता है हाँ इसने ये ऐसा तो था, इसने ऐसे ऐसे कर्म करे थे तो इसके साथ ऐसा हो, मतलब हो ही जाएगा जब इसने अच्छे कर्म करे तो। बराबर। लेकिन फिर मन में खेद भी आता है, यार ऐसी बात मैं क्यों सोच रही हूँ। तो इस चीज को कैसे रोकें, देखो। क्योंकि ये हमने मन करके नहीं करी, ये आ हाँ, जाती है। सही बात। तो देखो, 2 तरह के परिणाम बताए थे ना, एक तो बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। और दूसरा, ये अपने भीतर में जो कषाय रहती है ना, तो उसके कारण बिना सोचे बिना विचारे सहज में अपने को इस प्रकार के परिणाम होते हैं। तो इससे हमें आकलन लगता है कि अभी हमारे कषाय की तीव्रता है। जब हमारे कषाय की मंदता होती है, तब तो हमें उस पर अनुकंपा आएगी। और जब हमारे कषाय की तीव्रता होती है, तो हमें क्या लगता है, जैसे किसी का कुछ बुरा हो गया, कि हाँ ये इसी लायक था, ये बहुत अहंकारी था, ये बहुत घमंडी था, ये किसी को कुछ गिनता ही नहीं था, ये अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था, ऐसों के साथ जो ऐसा हुआ सो ठीक ही हुआ। ठीक है, हम बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो कषाय है ना भीतर में, वो काम करती है। तो देखो, कषाय संबंधी परिणाम तो होते ही हैं, उसके लिए लेकिन बुद्धिपूर्वक अपने को उपाय करना पड़ेगा कि हम जब तात्विक विचारों में अपने उपयोग को लगा के रखेंगे, तो ऑटोमेटिक कषाय मंद होती है, और उस काल में हमें उसके प्रति वैसे विचार नहीं आएंगे। देखो, ये बात सच्ची है कि हम बुद्धिपूर्वक हर किसी का नहीं सोचते कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। और सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैसी अपनी कषाय होती है ना, तो बिना सोचे भी सहज में वैसे विचार चला करते हैं। जैसे आपने घंटे 2 घंटे स्वाध्याय किया, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन बिना सोचे ही सहज में अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, माने वैराग्य भाव वाले तात्विक विचार चलते हैं। तो मूल में बात ये है, पंडित जो बड़े पंडित जी है ना, रविंद्र पंडित जी, वो कहते हैं घर में अगर कोई स्थान खाली है, ठीक है, तो वहां कूड़ा कबाड़ा रखा ही जाता है। आप देखो, सारा गंद इकट्ठा हो जाता है जहां आपके घर में खाली जगह है।
ठीक है ना। वहां जैसे कोई आया, चाबी भी वहां रख दी, ठीक है, पर्स वहां रख दिया, कोई भी चीज हुई, कूड़ा कबाड़ा सब भर जाए, तो क्या करें कि पहले उसको अच्छी चीजों से भर दें। अगर हम वहां अच्छी चीजें रख दें तो बुरी चीजें रखने का स्थान ही शेष नहीं बचे। तो उसी प्रकार कि हमको बुरे विचार ना आए, उसके लिए जरूरी है कि हम बुद्धिपूर्वक अच्छे विचार करें। अब बुद्धिपूर्वक अच्छे विचार कैसे होंगे कि उसके लिए बुद्धिपूर्वक अपने को बाहर में, कि जैसी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि षट आवश्यक आदि, ये जो बाहर के आलंबन हैं, इनमें अपने उपयोग को लगाना हो। स्वाध्याय में, स्तुति में, ठीक है, साधर्मियों में। तो उससे क्या होगा कि कषाय मंद होगी, मोहमंद होगा, तब उस प्रकार के विचार नहीं आएंगे। ठीक है। और ये आपने तो पूछ लिया, लेकिन ये हम सबकी ये समान बात है, सबकी सेम प्रॉब्लम है। लेकिन ये पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें अपनी प्रॉब्लम दिखे। अभी तो प्रॉब्लम नहीं दिखती, अभी तो हमें लगता है भैया सभी करते हैं, हमने कषाय कर ली तो क्या हो गया। लेकिन जब ये जीव को पहले दिखे कि ये रोग है, ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये मेरे पतन का कारण है, और ये भाव मेरे को दुख रूप है, तो ये जो प्रॉब्लम है अब मुझे इसका निस्तारण करना है। अब उसके लिए क्या जिनवाणी कहती है, तब आके उसका अभ्यास चलेगा। तुम्हारे बात निकल के ये आई कि हमें बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाना होगा, तब सहज में कषाय आदि घटने पर उस प्रकार के विचार भी पलटेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उतना अभी कषाय की डिग्री है ना हमारे पास, तो इसलिए होते ही होते हैं। मतलब हल वो ये है कि बस हर बात का हल यही है कि अपना तत्व विचार बढ़ाएं, बस हाँ, अपना तत्व विचार बताएं। स्वाध्याय बढ़ाएं। और दूसरा देखो, जिनागम की चीजें पढ़ें। अब तो क्या ये जैसे हम ये अपने आप तो कर नहीं रहे, क्योंकि क्या ये विचार हम अपने आप तो कर नहीं रहे, आ जाते तो जो भी कोई ऐसे बुरे विचार हैं अपने आप तो हम कर नहीं रहे, देखो, हम और अपने आ जाते हैं तो मन में बड़ा खेद होता है कि यार हाँ कैसे विचार आ रहे हैं, हद हो गई, हमारी इतनी हाँ, गंदी सोच है। देखो हम चाहें भी कि अब ये विचार ना आए, ये विचार ना आए, लेकिन फिर भी आते हैं, क्योंकि उसका कारण मौजूद है ना। क्या है उसका कारण? कि कषाय, अभी अपने भीतर जितनी कषाय है उसके हिसाब से विचार आएंगी आए। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपने जो खाया उसी की तो डकार आएगी, है ना। जो खाया है उसी की डकार आएगी। उसी प्रकार न चाहते हुए भी जितनी कषाय विद्यमान है उसके अनुरूप विचार आते हैं। तो बुद्धिपूर्वक क्या करना कि कषाय मेटने का जो उपाय जिनवाणी में बताया है, अब वो उपाय करना। उस उपाय से कषाय घटेगी, मिटेगी, तब वो भाव नहीं है। क्योंकि हम खाली ये सोचें कि मुझको ये भावना आए, मुझको ये भावना आए, तो इससे वो भाव रुकने वाले नहीं है। उसका यथा योग्य पुरुषार्थ करना जरूरी है कि ऐसा क्या उपाय है कि जिसको करने पर ये कषाय रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते। अब मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बहुत मोटा कथन है कि जिन जीवों ने पूर्व में दूसरों का बुरा किया, आज उनके साथ बुरा होता है। बहुत स्थूल कथन है, लेकिन अगर ये जीव इसका भी विचार करे तो अब ये थोड़ा भयभीत होता है। क्यों भयभीत होता है? कि अरे भैया, दूसरे का बुरा सोचूंगा तो मेरा खुद का बुरा हो। देखो, जैसे वो होते हैं ना डोली वाले कहार, कि उसमें वो चार चार डोली वाले उसका बोझा लेके चलते हैं, और सेठ जी उसमें बैठे हैं अंदर से। देखो, एक तो बैठा है आराम से, और दूसरे चार व्यक्ति उसका बोझा ढो रहे हैं। तो ये किसका फल है? कि अपने अपने परिणामों का ही तो फल है ना। इसको देखकर हमें परिणामों का पता चल रहा है कि इन जीवों ने कैसे खोटे परिणाम किए होंगे, तो इनके देखो कैसा पाप का फल आ रहा है। और उन सेठ जी ने कैसे परिणाम किए होंगे कि जिनका फल ये आ रहा है। तो जिनवाणी में जिस जिस प्रकार चारों अनुयोगों के माध्यम से, ठीक है, अगर चाहे डराकर, चाहे समझाकर, चाहे भेद विज्ञान कराकर, जिस जिस प्रकार इस जीव के उद्धार का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है,
तो इन जिनवाणी के वचनों को सुनकर अपनी कषायों का वेग कम होता है और विचारों में भी, चिंतन में भी परिवर्तन आता है। और देखो, हम जब लौकिक जीवों का संग छोड़ देंगे, त्यागियों के, ज्ञानियों के समागम में रहते हैं, तो अपने सोचने विचारने का वो भाव उत्पन्न होने भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एप्टीट्यूड होता है, माने जिसको हम अपनी अभिरुचि कहते हैं, ये ऐसे ही डेवलप नहीं होती। हम जिन संयोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है, जैसा साहित्य पढ़ते हैं, जैसी फिल्में देखते हैं, जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, उसी प्रकार का, ठीक है, हमारी वो विचारणा, हमारी धारणा, हमारी सोच बिल्कुल वैसी ही चेंज हो जाती। आप अच्छी जगह को छोड़कर माने खोटे लोगों के बीच में रहना चालू कर दो, तो आपके विचार वैसे ही उत्पन्न होने लगेंगे। आप उन्हें छोड़कर 4 ज्ञानियों के बीच में बैठना चालू करो, तो आपको उस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। तो अपने को जब ये बात समझ में आती है, तो बुद्धिपूर्वक अधिक से अधिक सत्समागम करेंगे, तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है। पर जब हम तो पहले से ही स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ मतलब जैसे आपने कहा इसका हल तो स्वाध्याय है, और हम हाँ तो पहले से ही स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ तो और उस जैसे मान लो मैं कोई दवाई पहले से ही ले रही हूँ किसी रोग की, और फिर भी रोग बढ़ रहा है, तो फिर मैं वही दवाई लूंगी, तो उससे फिर वो रोग कैसे ठीक हो जाएगा? देखो अंतर है। मैं पहले से ही स्वाध्याय कर रही हूँ, हाँ फिर भी अच्छा बुरे विचार आ रहे हैं, तो फिर भी मैं स्वाध्याय करूंगी, तो कैसे ठीक होंगे? कुछ और देखो, हल नहीं होना स्वाध्याय का चाहिए मतलब इसका? क्या है? दवाई का तरीका गलत हो गया। देखो, स्वाध्याय का मतलब क्या है? जैसे कोई 100 mg की टैबलेट होती है, 1000 mg की टैबलेट होती है। जब अपने को ये समझ में आया कि 100 mg की दवाई इफेक्ट नहीं डाल रही, इसका मतलब रोग थोड़ा भयंकर है, ठीक है, गंभीर है, तो डॉक्टर उसको 100 mg की जगह 200 mg की दवाई देता है। 200 से काम नहीं हो रहा तो 400 mg की देता है। तो उसी प्रकार जब हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्वाध्याय में देखो, शास्त्र आदि पढ़ना ही एक बात है, लेकिन अपने उपयोग की कितनी उसमें तन्मयता हो पा रही है, कितनी लीनता हो पा रही है, उसके द्वारा उसका आकलन है। माने आउटपुट से पता चलेगा कि आपने कितना वर्क किया है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमने 4 घंटे स्वाध्याय किया, लेकिन रिजल्ट तो नहीं निकला, तो इसका मतलब ये कि अभी हमने स्वाध्याय नहीं किया। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कर्म का उदय तीव्र होता है, ठीक है, दोनों बातें हैं। कई बार क्या होता है कि कर्म का उदय तीव्र होता है, तो अच्छी औषधि भी जल्दी से काम लाभ नहीं पहुंचाती, और कई बार मंद रोग होता है, तो थोड़ी सी औषधि से भी तुरंत लाभ पड़ जाता है। लेकिन उपाय कोई दूसरा तो है नहीं। उपाय तो यही है कि धैर्य को धारण करना। धैर्य ही है, अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ये बड़े कीमती बोल है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि काम नहीं हो रहा, कि काम हो रहा है। आप ये सोचो, अभी अगर उतने पे टिके हुए हैं ना, माने बहुत तेज तूफान चल रहा है ना, और हम उस तूफान में उड़ नहीं गए, तो ये भी एक जीत है। भले ही हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस तूफान में तो अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं, हम उड़े नहीं, ठीक है ना, वहीं टिके हुए हैं। ये भी उस जिनवाणी का प्रताप है। जैसे समुद्र में एक बड़वाग्नि लगती है। बड़वाग्नि माने समुद्र के मध्य में आग लगी हुई है, तो कहते हैं आग लगी हुई है, तो उसने समुद्र का क्या घटा लिया? कि कुछ नहीं घटाया। लेकिन आप ये सोचो, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, तो अगर वो बड़वाग्नि नहीं होती, तो सोचो कितने नगर बाढ़ में डूब गए हो। तो उसी प्रकार हम और आप ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो आप ये समझना है उसी का प्रताप है कि अभी हम वहीं उतने पे टिके हुए हैं। नहीं तो ना जाने अगर तीव्र कर्म के उदय की आंधी में अच्छे अच्छे बह जाते हैं, है ना, तो क्या करना है कि धैर्य भी रखना है, स्वयं का स्थितिकरण भी करना है, और ये भी समझना है कि उपाय तो यही है।
जिनकी भी कषाय मिटी वो इसी उपाय से मिटी है, अन्य कोई दूसरा उपाय तो है नहीं है। मैं इसी बात के लिए मैं इसी वजह से पूछ रही थी, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं ना कि अगर तेरा काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब तेरे उपाय गलत थे। तो यही मैं पूछना चाहती थी कि मतलब उपाय तो सही है ना हमारा। देखो उपाय यही है और अगर हम उपाय सही है। देखो बात सुनो, आप ये देखो, जो कषाय जाती है, अभी हमने पढ़ा ना अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कषाय में क्या गया कि जीव को ये समझ में आया कि कषाय बुरी चीज है, कषाय को भला नहीं मानता, कषाय होती है लेकिन ये कषाय करने योग्य नहीं है। ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ तो कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है, उसके अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। और मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि कषाय करता है और उस कषाय को भला मानता है। समझ में आया? अब जब अपनी भूमिका और बढ़ाएंगे हम इसी अभ्यास से, तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय भी जाएगी। जब अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय जाएगी तो उस प्रकार की तीव्रता चली जाएगी कि अभी हमें जो किसी से बैर भाव होता है वो उतनी तीव्रता वाला नहीं होगा। फिर जब हमारी और भूमिका बढ़ेगी तब वो साक्षात बाहर में प्रकट होगा कि हमें उस प्रकार के किसी के प्रति बुरे भाव नहीं होंगे। तो वो भूमिका प्रमाण भी होते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी भूमिका को ऊपर उठाना यही उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हाँ समझ जी। में आ गया। देखो ये तो समझ में आने की, और समझ में आने के बाद उसको बारंबार रिवाइज करने की भी जरूरत रहती है। होता क्या है कि पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जैसे सम्यक दर्शन है ना, वो तो एक शिक्षा मात्र है। जैसे किसी को शिक्षा दी उस समय समझ में आ गई, ठीक है, और भूल जाए, उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी ऐसे छूट जाता है। तो ऐसे अपना स्वयं का स्थितिकरण करना है ये जिनवाणी के माध्यम से, क्योंकि जो बात हम समझते हैं अब उसको बारंबार अपने उपयोग रूप भी रखना जरूरी है, नहीं तो वो शिक्षा तो विस्मृत हो जाती है। तो इसी का नाम है, क्या कहते हैं, तत्वाभ्यास, तत्व विचार। यही साधना है, अपने उपयोग को साधना, अभिक्षण ज्ञानोपयोग करना, कि अपना उपयोग निरंतर ज्ञान में ही लगा रहे। और देखो हम तो अपनी बात कर रहे हैं, वहां मुनिराज भी कहते हैं कि मेरी जो मैली परिणति होती है वो विशुद्ध हो, इसके लिए मैं समय सार की टीका लिखता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो प्रत्येक ज्ञानियों की भी कषाय होती है, लेकिन उस कषाय का लेवल अलग अलग होता जाता है, भूमि का प्रमाण। चलिए, और किसी के कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय हो गया है, अब लीव हो जाएंगे। बाकी और चर्चा इस पर विशेष कल करेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।